हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके इस चैनल ईडी टेक एकेडमी में। और जैसा कि आज 2 तारीख है, 2 सितंबर, और आज कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें हम लोग का बहुत आज खुशी का दिन है, ताकि आज बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है, जो कि हमारा 16 ऑफ दिसंबर से 19 ऑफ दिसंबर तक है। तो हम लोग के पास अच्छा खासा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए, और सभी मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उस तमाम लोगों के पास जा सके जो बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस जो 11-12 पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो सही साबित हो सके, अच्छा साबित हो सके, ताकि इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने पहले भी डिस्कशन में मैंने चैनल पे बता दिया है कि बहुत कम टाइम में हम लोग को पूरी की पूरी तैयारी कर लेनी है। तो दोस्तों ऐसा है कि आज डेट आया, बहुत खुशी का दिन है। आज डेट आ चुका है फाइनली हम लोग के पास, यहाँ इस टाइम को, इस डेट को हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। रिजल्ट का भी डेट आ चुका है। रही बात इलेक्शन और इन सभी मुद्दाओं पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होना है, तय है। कभी भी एग्ज़ाम हो, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये हम लोग को मान के चलना है, कम से कम समय मान के चलना है, ताकि हम लोग का अच्छे से तैयारी हो सके। तो दोस्तों आज जो है हम लोग का, जो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ इस बैच में, और हाँ, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बिकॉज मैंने देखा है कि कंप्यूटर का बैच बहुत कम है हमारे बिहार जो यूपीएससी टीआरई के लिए हो रहा है। वो ऑनलाइन कंप्यूटर लोग खोजते रह रहे हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर में कोई पढ़ा दे, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, सारे तथ्यों पे सारे रिसर्च करके सब कुछ मैंने ये तैयार किया है, और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे वीडियो हैं जो कि आ रहे हैं। लोग गेट का वीडियो देख के, यूपी पीजीटी का वीडियो देख के, डीएसएसबी का वीडियोस देख के वो लोग तैयार कर रहे हैं, और पैटर्न कुछ डिफरेंट हो जा रहा है एग्जाम में। तो सब चीज़ों पे उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक पहल की जाए, एक ऐसा क्लास फ्री प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि लड़कों को आसानी से, मतलब कि बच्चों को आसानी हो तैयारी करने में, अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज से जो बैच स्टार्ट होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए। यूट्यूब पे हर रोज सुबह शाम ये वीडियो अपलोड होगा इस कोर्स का। तो आज से जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन का है, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैंने बताया था कि जो भी सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा कि जो टीआरई 1, 2, 3 3 टीआरई हो चुके हैं हमारे पास, 3 एग्जाम हो चुके हैं, और उस तीनों एग्जाम्स में इस डिजिटल लॉजिक डिजाइन का क्या भूमिका रहा है, मीन्स कितने क्वेश्चन इस सिलेबस से, इस सब्जेक्ट से आए हैं। तो अगर मैं टीआरई 1, 2, 3 तीनों को देख के चलूं, तो ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूं कि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन से। इससे तो कम नहीं आ रहे हैं, इससे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैंने बोला है, मिनिमम 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, जल्दीबाजी में हमको पढ़ाना है, तो मैं ये सारा कुछ वोकल रहेगा। हाँ, न्यूमेरिकल पार्ट्स है, या फिर जैसे इसमें लॉजिक गेट्स है, लॉज है, प्रॉपर्टी जो भी है, के मैप कैसे होता है, ये एसओपी और पीओएस क्या होता है, ये सब जो भी न्यूमेरिकली पार्ट्स है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। बट थ्योरेटिकली जो है कि व्हाट इज बुलियन डिजिटल लॉजिक डिजाइन, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, ये मैं बोलूंगा। और अगर आप लोग चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, लिखने का उतना टाइम है नहीं, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग को
कवर करना है, ठीक है। तो लिखने से अच्छा है कि बोल ही दूं, उसमें तो वीडियो चलेगा तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन, अच्छा इसमें हम लोग देख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा बेस्ड होगा हम लोग का जो डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं उस चीज को मैं बेस बना के इस सब्जेक्ट को समझाऊंगा ताकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो ठीक है, तो देखते हैं कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो है वो 3 वर्ड से मिला हुआ है, डिजिटल लॉजिक और डिजाइन, ठीक है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल लॉजिक डिजाइन बोल सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग, अच्छा लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले तो लॉजिक जाने। लॉजिक का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो तथ्य, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मली, मैं जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि किसी से मैं बोल दूं अगर कि वहां जाओ और जाके आप उस बुक को लाओ, अब वो अपने दिमाग से सोचेगा कि मुझे वहां किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, मुझे उस बुक को कैसे लेना है, ठीक है। तो वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे अपना कैलकुलेशन करेगा। कैसा कैलकुलेशन करेगा? ताकि वो बुक को ले सके। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन एक, हम बोल सकते हैं एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग वैसे सारे सर्किट्स और वैसे सारे डिवाइसेस को पढ़ते हैं जो डिजिटली डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें हम लोग को लगभग 3 टॉपिक है डिजिटल लॉजिक डिजाइन में। इन तीनों टॉपिक पे और एक लास्ट में हम लोग का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिससे कि 2 या 3 क्वेश्चन रह ही रहे हैं, वो मैं लिखना भूल गया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। इससे क्वेश्चन 2 एंड 3 और मैं बोल दे रहा हूं 2 और 3 क्वेश्चन इससे रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है डिजिटल लॉजिक डिजाइन में? तो सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है एंड मिनिमाइजेशन। बुलियन अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है? लॉजिक गेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लॉजिक गेट पढ़ना है। कितने टाइप के लॉजिक गेट होते क्या है, कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैसे ही लॉज एंड प्रॉपर्टी इनका। के मैप पढ़ना है। एसओपी पीओएस मींस सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ये पढ़ना है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग को पढ़ना है एडर, सबट्रैक्टर, मक्स मैंने लिखा है, तो ये मल्टीप्लेक्सर होता है, डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ठीक है। लेचेज पढ़ना है। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या क्या हो जाते हैं? तो लेचेज होता है, फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, काउंटर एंड रजिस्टर। अच्छा अब चलते हैं, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो क्या होता है? पहले तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसके बाद लॉजिक गेट। लेकिन ये 2 चीज मैं समझा दे रहा हूं आपको, बुलियन अलजेब्रा तो स्टार्ट करने वाला ही हूं। कॉम्बिनेशनल सर्किट वैसे सर्किट होते हैं जिसका आउटपुट जो है वो करेंट इनपुट पे बेस्ड होता है। मींस those type of circuit which output is depends upon current input, only current input, but in sequential circuit the output is always depend upon current input and previous input previous output also, okay। ये हमारा क्या हो गया? सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये चीज हो गया सीक्वेंशियल सर्किट में लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर। तो अच्छा चीज क्या है कि अब हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ये सब मैं मिटाने वाला हूं, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा। अब चलिए बुलियन, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा?
पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा, मींस बुलियन अलजेब्रा। तो व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? तो बुलियन अलजेब्रा इज इसको हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग स्विचिंग अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, ईटीसी, बहुत सारे नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन बाइनरी सिस्टम। ठीक है, क्या है ये क्या है, मैं बस लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बस लिख रहा हूं। इट इज अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल logic. It is a system of mathematical logic to perform different mathematical operation in binary system। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी, देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, ये हमारा बाइनरी कहलाता है। बाइनरी में केवल 2 वैल्यू ही अलाउड है, वो क्या है? 0 और 1। और जानते हैं हम लोग, जैसा कि जानते हैं हम लोग, कंप्यूटर हमारा जो है वो बाइनरी वैल्यू को ही वो क्या करता है? इनपुट के रूप में लेता है। इसी को वो समझने के लिए, मतलब समझ सकता है, बाइनरी वैल्यू को ही वो जो हमारा कंप्यूटर है वो समझ सकता है। अगर मैंने लिखा ए, तो ए को वो ए ना समझ के वो इसके इक्विवेलेंट बाइनरी को समझता है। जब हम लोग बेसिक पढ़ने लगेंगे, उसमें आस्की होता है, इसकी होता है, यूनिकोड होता है, ये सब क्या होता है जब हम लोग पढ़ने लगेंगे बेसिक, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये सब कोड्स होते हैं जो कि ए को क्या समझता है, कैपिटल ए को। अगर हम अपना नाम लिखे, सपोज हमने राम लिखा, तो वो जो कंप्यूटर है वो राम नहीं समझेगा, इसके इक्विवेलेंट वो बाइनरी सिस्टम को सपोज कुछ भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वो ये समझेगा। ठीक है, 0-1 के पेयर में ये समझेगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा नहीं है यही समझेगा, बट वो ये समझेगा। राम ना समझ के वो अपने कोड को, मतलब कि अपने मशीनी कोड को वो समझेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, क्या हुआ कि बुलियन अलजेब्रा, जिसको हम लोग स्विचिंग अलजेब्रा बोल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक बोल सकते हैं, वो क्या है? एक सिस्टम है, मैथमेटिकल लॉजिक का एक सिस्टम है जो कि परफॉर्म करता है बाइनरी सिस्टम में डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बाइनरी सिस्टम में ये हम लोग को बुलियन अलजेब्रा करता है। ठीक है, अच्छा, अब बुलियन अलजेब्रा का यूज क्या है? डिफरेंट सर्किट को बनाने के लिए, बहुत सारे सर्किट है हमारे पास, उन सर्किट को बनाने के लिए हम लोग को बुलियन अलजेब्रा का जरूरत पड़ता है। बुलियन अलजेब्रा का जरूरत क्यों पड़ता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट को बनाने के लिए हम लोग को बुलियन अलजेब्रा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स हैं क्या, और उनका प्रॉपर्टीज क्या है, वो काम कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट, या फिर उसको ट्रूथ फंक्शन हम लोग बोलते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट या ट्रूथ फंक्शन, वैसे स्टेटमेंट, हिंदी में इंग्लिश में मैं दोनों में समझाऊंगा, वैसे स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में हम लोग दे सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर ट्रूथ फंक्शन। वैसे स्टेटमेंट जिसका हम लोग आंसर जो है ट्रू और फॉल्स में दे सके। तो हमारे पास बुलियन अलजेब्रा में दो चीज सामने आई, क्या? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को हम लोग 0
से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ट्रू को बोल सकते हैं हाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं लो। ठीक है, इतना। ट्रू को हम लोग ट्रू और फॉल्स, बुलियन अलजेब्रा में 2 ही वैल्यू होता है, 0 और 1, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्विचिंग अलजेब्रा बोलते हैं। जैसे कि स्विच हम लोग का काम करता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल घर में भी देखें तो जो बोर्ड पे स्विच लाइट के लिए लगाया रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑन या ऑन करने पे लाइट जलती है, ऑफ करने पे लाइट बुझ जाती है। मींस उसको वैल्यू हम जब 1 दे रहे हैं तो लाइट करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो का जो सर्किट जो बन रहा है उसको हम लोग को सर्किट को जब ऑफ करना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे ऑफ कर फॉल्स कर देते हैं, वहां पे हम लोग ऑफ कर देते हैं तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, लाइट हमारी बंद हो जाती है। वैसे ही हमारा बुलियन अलजेब्रा में ट्रू और फॉल्स मींस 1 और 0, ऑन ऑफ हाई एंड लो। तो वैसे फंक्शन, वैसे स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट in which we can answer those statement by true and false, true or false, those statement is called logical statement और truth function। उसको हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर ट्रूथ फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा डू यू have a pen, do you have a pen, तो ये हमारा क्या हो गया, do you have a pen, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लॉजिकल स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, लॉजिकल फंक्शन। हम इसको फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं, फंक्शन f1 हमने बोल दिया f1। ठीक है, ये हमने f1 बोल दिया। अगर हमने x से इसको डिनोट किया, x इक्वल टू डू यू हैव अ पेन, तो हमने क्या लिख दिया, ये एक फंक्शन है, x का एक फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है हमारा, लॉजिकल फंक्शन या फिर ट्रूथ फंक्शन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन स्टेटमेंट या फिर ट्रूथ फंक्शन या फिर लॉजिकल फंक्शन, जो भी बोलना है। अब इसका आंसर हम क्या देंगे, या तो देंगे ट्रू या तो देंगे फॉल्स, मीन्स येस और नो, या तो येस या तो नो। अच्छा, इसको हम लोग येस भी बोल सकते हैं, इसको नो भी बोल सकते हैं। डू यू हैव अ पेन, ट्रू फॉल्स मीन्स येस आई हैव अ पेन, येस, नो आई हैव नो पेन। ओके, तो ये हमारा हुआ। ठीक है, अब इस वाले चीज को ट्रू फॉल्स में जो हम आंसर दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू वैसे वैल्यू जिसका ट्रूथ फंक्शन का रिप्लाई अगर हम ट्रू और फॉल्स में दे रहे हैं तो वो वैल्यू हमारा क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, अब लॉजिकल वेरिएबल और बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल, ये क्या होते हैं, वैसे वेरिएबल जो कि ट्रू और फॉल्स दो हमारे पास वैल्यू है, इनको होल्ड करके रखे, वैसे वेरिएबल को हम लोग लॉजिकल वेरिएबल या फिर बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल। तो बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल which holds truth value is called binary valued variable। means अगर हमने लिख दिया x is equal to true, x is equal to true, अब x हमारा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, बिकॉज ये चेंज भी हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। जब सी पढ़ाने लगे C++ तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कितने टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं। अच्छा,
अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, मीन्स 0 या फिर 1 या फिर 0 हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल। ये वेरिएबल कैसा हुआ, ये हमारा बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल हुआ या फिर लॉजिकल वेरिएबल, लॉजिकल वेरिएबल हुआ। ठीक है, इतना समझ में, इतना क्लियर हुआ कि हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिजाइन क्या होता है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में हम लोग को गेट्स पढ़ना है पहला, तो आज गेट्स हमने खत्म कर ही देना है, पूरा का पूरा गेट्स आज हमने खत्म कर देना है विथ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, अब हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट, ट्रूथ फंक्शन या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर लॉजिकल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर ट्रूथ वैल्यू के बारे में पढ़ लिया कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, उसके बाद लॉजिकल वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं लॉजिक गेट्स के तरफ। लॉजिक गेट्स, अच्छा लॉजिक गेट्स होता क्या है, तो लॉजिक गेट डिफरेंट टाइप के होते हैं और लॉजिक गेट का यूज क्या है, लॉजिक गेट हम लोग क्यों लॉजिक गेट बनाते हैं, इन सब चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है, किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग को लॉजिक गेट की जरूरत पड़ती है। इफ यू वांट टू डिजाइन any type of circuit then we have to use logic gates। और लॉजिक गेट्स किस चीज से मिलके बना होता है, ये डायोड एंड ट्रांजिस्टर से मिलके लॉजिक गेट्स हमारे बने होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, और लॉजिक गेट्स का क्या है कि लॉजिक गेट्स आर दोज टाइप ऑफ गेट्स which take one or more input but output is always one। एक इनपुट ले सकता है या एक से ज्यादा इनपुट ले सकता है, कितना भी इनपुट ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट ऑलवेज वन होगा, जितने भी लॉजिक गेट्स हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स का फंडा क्या हुआ, तीन चीज हमने समझा। लॉजिक गेट क्यों करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट डिजाइन के लिए हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं। दूसरा दूसरा ये लॉजिक गेट्स डायोड एंड ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। तीसरा कि वन और मोर इनपुट बट आउटपुट ऑलवेज वन। एक या एक से ज्यादा इनपुट बट आउटपुट हमेशा एक। ठीक है, कौन कौन से गेट हैं हमारे पास, पहला आ जाता है एंड। कौन सा, एंड गेट। दूसरा आ जाता है और गेट। तीसरा आ जाता है नॉट। चौथा आ जाता है नैंड। पांचवा आ जाता है नॉर। छठा आ जाता है एक्सॉर और सातवां आ जाता है एक्स नॉर। इसको एक्सॉर और एक्सॉर, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, इस गेट को हमारे पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, इतने टाइप के 7 टाइप के हमारे
गेट्स होते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया कि इसमें सर्किट डिजाइन के लिए हमने गेट को बनाया, ठीक है। डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। वन और मोर इनपुट लेगा, एक या एक से ज्यादा इनपुट, बट आउटपुट हमेशा एक देगा। अच्छा, वन बाय वन ये नोट कर लीजिए, वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने एंड गेट का पढ़ा, एंड गेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड गेट, तो एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ये डॉट सिंबल से, ठीक है ना। एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से, ठीक है। एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से। इसका डायग्राम क्या होता है, डायग्राम कैसा होता है? इसका डायग्राम ऐसा होता है। ये हमारे पास इनपुट हो गए, ये हो गया आउटपुट। ये हमारे पास इनपुट हो गया और ये हमारे पास आउटपुट हो गया। ए बी हमने इनपुट दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा, जो फंक्शन आएगा, वो क्या आएगा? ए डॉट बी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया किसका? एंड गेट का। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? एंड गेट होता क्या है? एंड गेट होता है कि अगर, याद कीजिएगा इस चीज को, नोट भी कर लीजिएगा, अगर दोनों इनपुट अगर हाई है, अगर दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट हमारा हाई मिलेगा, अदरवाइज हमारा लो मिलेगा। मीन्स एंड गेट इज अ गेट in which if both input is high then output is high, otherwise output is low, ठीक है। मीन्स क्या? अगर हम ट्रूथ टेबल इसका देखें, अच्छा इसमें कितने इनपुट हैं? 2। अच्छा, ट्रूथ टेबल बनाने का हम लोग का कितना, मतलब कितने पेयर बनेंगे? ट्रूथ टेबल क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ट्रूथ टेबल जो होता है रो एंड कॉलम में डिवाइड होता है ट्रूथ टेबल हमारा, जिसमें कि हम लोग का डिफरेंट पॉसिबिलिटी इनपुट, डिफरेंट पॉसिबल इनपुट पे हमारा आउटपुट क्या परफॉर्म हो रहा है उसको दर्शाता है क्या? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें कितनी पॉसिबल पेयर बनेंगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर इनपुट, 2 टू द पावर इनपुट। तो कितने इनपुट हैं? इनपुट हैं 2, 2 दूनी का 4, मतलब 4 पेयर बनेंगे। 4 पेयर कैसे? लो लो, हाई हाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं लो को हम लोग 0 या फिर इसको फॉल्स, और हाई को 1 या फिर इसको ट्रू बोलते हैं। मैंने बता दिया, डिफरेंट बोलते हैं। इसको लो बोलते हैं, लो को 0, फॉल्स, या फिर इसको यस बोल देंगे, इसको नो बोल देंगे, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटी कितना होगा? कितना पेयर बनेगा? 4। कैसे? ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है। ए एक इनपुट हुआ, बी एक इनपुट हुआ, और y इज इक्वल टू एफ, नहीं यहाँ y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, हमने ये लिखा, ठीक है। हमने पॉसिबिलिटी बनाया, पहला इनपुट 0 दिया, ठीक है, दूसरा इनपुट भी 0 दिया, फिर पहला इनपुट 0 दिया, दूसरा इनपुट 1 दिया, ठीक है। पहला इनपुट 1 दिया, दूसरा इनपुट 0 दिया, पहला इनपुट 1 दिया, दूसरा इनपुट 1 दिया। ये पॉसिबिलिटी बना हमारा। इस पॉसिबिलिटी में अच्छा, नंबर सिस्टम मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं। कैसे बाइनरी टू कन्वर्जन पढ़ाऊंगा, बाइनरी सिस्टम क्या होता है उस टाइम आप लोग को समझ में आएगा। पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसे पॉसिबल हमारे पास ट्रूथ टेबल बनेंगे। पहला दोनों लो, एक लो एक हाई, एक हाई एक लो, दोनों हाई। इस केस में क्या हुआ? एंड के केस में 2 इनपुट में क्या हुआ कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एक भी दोनों हाई होगा। जब दोनों हाई होगा
दोनों हाई होगा तभी हाई मिलेगा, अदरवाइज जीरो मिलेगा, अदरवाइज जीरो मिलेगा। दोनों हाई होगा तभी हाई मिलेगा। तो इस केस में केवल इसमें हमारा दोनों हाई मिल रहा है, अदरवाइज सारा जीरो। ठीक है, ऐसे ही हम 3 इनपुट का भी बना सकते हैं टेबल। इसमें हमने एक और जोड़ दिया, इसमें हमने एक और जोड़ दिया, सपोज ये सी हो गया। ठीक है, हमने एक और जोड़ दिया सी, तीनों इनपुट। ठीक है, ऐसे रखा तो इसमें अच्छा पॉसिबिलिटी यहां पे चेंज हो जाएंगी, 3 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 पॉसिबिलिटी बना। तो 8 पॉसिबिलिटी में हमने यहाँ पे देखना है क्या, 3 इनपुट देखना है। 3 इनपुट के लिए हमने बनाया ए बी एंड सी। पहला तीनों में रखा, एक में रखा, एक में रखा, फिर हमने वन 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 पॉसिबिलिटी बने टोटल। 0 से 7 8 हुआ, 0 भी काउंट कर रहे हैं उसमें, 1 से 7 और प्लस 1 8 पॉसिबिलिटी बने। अब इसमें हम लोग को कैसे देखना है, हम लोग को ऐसे नहीं देखना है, हम लोग को ऐसे नहीं देखना है ये 0 0 0 है तो ये 0 हो गया। पहले दो पेयर में 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आया, 0 0 0 हुआ ये, और 0 1 भी 0 हुआ। ठीक वैसे ही कब ये हाई होगा, जब सारे इनपुट हाई होंगे। ठीक है, कब ये हाई हुआ, जब सारे इनपुट हाई हुए। कैसे, तथ्य भी देख लेते हैं। 0 1 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 0 1 1 0 0, ये भी 0 0 1 0, ये भी हमारा 1 1 1 1 तो 1 हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे 1 1 1 हुआ, लेकिन 1 0 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 1 1 1 हुआ, यहाँ पे फिर दोनों हाई हाई। ठीक है, इस केस में ये हो। तो ये हमारा एंड गेट का डायग्राम है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 इनपुट है ए डॉट बी डॉट। ठीक है, ये हमारा एंड गेट हुआ। इसके बाद जल्दी जल्दी करना है हम लोगों को, जल्दी जल्दी करना है और गेट। चले और गेट की तरफ। और गेट का को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और इसका डायग्राम होता है ऐसा, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें होता है कि अगर दोनों में से एक इनपुट हाई हुआ, दोनों में से एक भी इनपुट हाई हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में से एक इनपुट हाई तो हाई। ठीक है, लिख लेना आप लोग, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी। जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है, एक टेबल बना के मैं दे दूंगा, उसमें सारे चीज का होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 इनपुट है तो हमारे पास 4 बनेंगे, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या होगा, इस केस में 0, बाकी सारे केस में 1 होगा। एक भी इनपुट हाई हुआ तो हाई, एक भी इनपुट हाई हुआ तो हाई, एक भी इनपुट हाई हुआ तो हाई, इसमें तो दोनों ही है। ठीक है, हाई, दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई होना चाहिए तो हाई। वैसे ही
तीन वेरिएबल के लिए, तीन इनपुट के लिए हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा और गेट हो गया। अच्छा, एंड और गेट हो गया, ठीक है। तीसरा आया हमारे पास नॉट गेट। नॉट, अच्छा, नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो कि केवल एक इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है। इसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, इन्वर्टर गेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इसका डायग्राम कैसे हुआ, इसका और इसको रिप्रेजेंट हम लोग इसे करते हैं, ठीक है ना, या फिर बार लगा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे, ये हमारा बफर आगे रहेगा, ये हमारा ए अगर मैंने दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ए बार आ जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितना इनपुट, एक, तो पॉसिबिलिटी कितने हुए ट्रुथ टेबल में, 2, मतलब ए 0 और 1, y हमारा आ जाएगा आउटपुट, 0 के केस में 1 आ जाएगा, 1 के केस में 0 आ जाएगा। ये जो है इनपुट को कन्वर्ट कर देता है, मींस कंप्लीमेंट कर देता है। अगर इनपुट मैंने हाई दिया तो ये क्या कर देगा, लो, अगर लो दिया तो ये क्या कर देगा, हाई। ये हमारा क्या हुआ, नॉट गेट, ठीक है, ये नॉट गेट हुआ। अगला हम लोग चलते हैं नैंड गेट, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं इसमें। अच्छा, एक चीज और बताना है दोस्तों आप लोगों से, कि अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को ऐसा हो जो कि समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, और ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं कमेंट नहीं देखूंगा। अगर कुछ मुझसे भी, अगर कुछ यहाँ पढ़ाते वक्त कुछ मिस फ्लो हुआ तो उसको भी आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आए, कहीं भी डाउट हो, तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं आप लोगों को। मैं चाहता हूं हर एक टॉपिक, हर एक चीज, कहीं से भी कुछ भी ना छूटे, हर एक चीज हम लोग पिन पॉइंट पे लेके हम लोग उसको डिस्कशन करके और अच्छे से चलते रहें, ठीक है। तो जरूर कमेंट कीजिएगा अगर कहीं आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग थे तीसरा, चौथा हमारा नैंड। अच्छा, एक चीज और, नैंड, चौथा हो गया नैंड, और पांचवा हो गया नॉर। ये दो ऐसे गेट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दे देगा आपको वो ऑप्शन और बोलेगा कि यूनिवर्सल गेट इसमें से कौन से हैं। तो यूनिवर्सल गेट हमारे कौन कौन से हैं, नैंड एंड नॉर। नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल गेट क्यों इनको बोला जाता है और क्या होता है यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट वैसे गेट होते हैं जिससे कि हम लोग कोई भी गेट को डिजाइन करना हो तो हम लोग नैंड और नॉर से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि एंड को हमने बनाना है, तो एंड को बनाने के लिए हम लोग नैंड एंड नॉर की सहायता से, या तो नैंड की सहायता से या तो नॉर की सहायता से हम लोग बना सकते हैं एंड को। लेकिन एंड से चाहे कि नैंड बना दे तो नहीं बन सकता है। तो यूनिवर्सल गेट वैसे गेट होते हैं जिससे कि हम लोग किसी भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ने वाले भी हैं कि मीन्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज टू मेक एंड और नॉट एक्सनॉर गेट बाय नैंड और नॉर। ये पढ़ने वाले हैं, ये एग्जाम में आता पूछता भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग चलते हैं नैंड और नॉर को हम लोग यूनिवर्सल गेट। अच्छा, यूनिवर्सल गेट में एक चीज और है, जो गेट दो या दो से अधिक गेट से मिलके बना होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, तो हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल गेट। नैंड क्या होता है? नैंड जो होता है, नैंड गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एंड प्लस नॉट का, एंड प्लस नॉट का। मींस एंड का, नॉट का मतलब क्या होता है, बफर। ये बफर ठीक है ना। मतलब कि एंड को अपोजिट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा
नैंड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड को अपोजिट कर दो तो नैंड क्या होता है, एंड और नॉट मिलके क्या बनाते हैं, नैंड। और वैसे ही हमारा नॉर क्या होता है, तो हमारा और प्लस नॉट हमें मिलके जो बनाते हैं वो क्या होता है, नॉर होता है। मतलब कि और को अपोजिट कर दो, और को अपोजिट कर दो तो क्या होगा, नॉर होगा। अपोजिट का बात मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, नैंड और नॉर तो समझ गए यूनिवर्सल गेट है, इनका क्या महत्व है ये भी समझ, इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ गए। इस गेट से हम लोग कोई भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं। ये गेट दो या दो से अधिक गेट के मिलने से ये गेट बने होते हैं। मींस एंड और नॉट मिलके हमारा नैंड बनाया और नॉट मिलके हमारा नॉर बनाया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल में हम लोग जाएंगे और नैंड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। तो नैंड का डायग्राम हमारे पास कैसा है, ये हुआ एंड, ये हुआ एंड। इसमें मैंने दो इनपुट दिया ए बी, ये हमारा एंड। इसमें मैंने बफर लगा दिया, मैंने बोला नॉट, इसमें मैंने बफर लगा दिया। ये हमारा y इज इक्वल टू ए और यही होगा, ठीक है, ए डॉट बी। ए डॉट को हमने यहां पे क्या बोला, एंड, ए एंड बी, ए एंड बी का बार मीन्स अपोजिट। बार का मतलब अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। y इज इक्वल टू हमारा आउटपुट क्या आया, a डॉट बी का बार, a एंड b का बार। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं डायग्राम में कैसे क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एंड में क्या होता था कि अगर दोनों इनपुट हाई है तभी हमारा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हमारा लो होगा। तो इसमें क्या होता है, एंड के केस में क्या, नैंड के केस में क्या होता है, एंड का सीधा अपोजिट हो जाता है। मींस दोनों अगर आउटपुट 1 है तो 0, बाकी सब हाई। है समझ में। तो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए बी और वाई। ये हमारा 0 0 2 2 2 2 दो इनपुट है और ये हमारा 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 0 0 हमारा क्या हुआ 1 1। अच्छा, इसमें हम लोग अगर एंड को देखें, एंड को और यहाँ पे नैंड को, ये मैं बताने वाला हूं अच्छे से, डायग्राम से मैं बता दूंगा आप लोग को, अभी समझा रहा हूं। एंड को देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, उसी का अपोजिट कर देना है, 1 1 1। ये हमारा क्या हो गया, कहीं कोई दिक्कत, सारा कुछ क्लियर है। एंड का अपोजिट नैंड, अपोजिट कंप्लीमेंट मैंने कर दिया, मतलब इसको हमने y इज इक्वल टू ए डॉट बी लिखा, ए एंड बी, और y इज इक्वल टू ए एंड बी का, ठीक है। वैसे ही हमारा नैंड गेट का डायग्राम कैसे होगा, वही नैंड हमने बना देना है और आगे बफर लगा देना है। ये हमारा हो गया ए बी और y इज इक्वल टू ए और b का बार। वैसे ही हमारी पॉसिबिलिटी ए बी, यहां पे हमने लिख लेना है और का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का आउटपुट हो जाएगा, और ये हमारा नॉर का आउटपुट हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ये हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या आ जाएगा, इस केस में 0 होता था, बाकी सारे केस में 1 होता था। तो क्या हो जाएगा इस केस में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका अपोजिट हो जाएगा इस केस में केवल 1 और बाकी सारे केस में जी। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास
ट्रूथ टेबल है। कहां तक पहुंचे हम? नैंड और नॉर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सॉर, तो एक्सॉर का यहां पे और है, एक्सॉर में और है। इसका डायग्राम हमने कैसे बनाना है? ये हमारा हुआ क्या? एक्सॉर। ये हमारा डायग्राम, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। ये हमारा हुआ एक्सॉर। अच्छा, एक्सॉर में क्या होता है? एक्सॉर गेट में होता है कि सेम आउटपुट पे, अगर सेम आउटपुट है तो यहां पे मैंने लिखा सेम आउटपुट पे क्या देगा? 0, और डिफरेंट आउटपुट पे क्या देगा? डिफरेंट आउटपुट पे 1। वैसे ही एक्सनॉर में हमने डायग्राम बनाया, ए बी इनपुट, यहां पे ये बफर लगा दिया। ठीक है, और अच्छा, एक्सॉर और एक्सनॉर को हम लोग मैथमेटिकल गेट्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल सर्किट बनाने में, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब बनाने में हम लोग को एक्सॉर और एक्सनॉर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि एक्सनॉर को हमने ऐसा ये डायग्राम बनाया, और इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी का बार। इसको रिप्रेजेंट हम लोग बार से कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेम सॉरी, यहां पे इनपुट देंगे, इनपुट पे सेम इनपुट पे हमारा 1 देगा, और डिफरेंट इनपुट पे हमारा 0 देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ट्रूथ टेबल वैसे ही बना लेंगे, सिंपल सा बात है। 2 है, दोनों के लिए मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, एक्सॉर और एक्सनॉर के लिए, दोनों के लिए बना दे रहा हूं। तो 3 इनपुट के लिए भी आप लोग बना ही सकते हैं। बता दिया, जल्दीबाजी में कोर्स खत्म करना है, अच्छे से समझते हो। अगर हाँ 3 इनपुट में कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। 2 टू द पावर 2 इक्वल टू पॉसिबिलिटी कितने? 4। ठीक है, तो हमारा ए बी और आउटपुट वाई, एक आउटपुट वाई हमने रख दिया किसके लिए? एक्सॉर के लिए, और एक आउटपुट हमने रख दिया एक्सनॉर के लिए, एक्सनॉर के लिए। ठीक है, ये हमारा पॉसिबिलिटी बना, ये हमारा पॉसिबिलिटी बना। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है सेम आउटपुट पे 0, सेम आउटपुट यहां पे है, सेम आउटपुट पे 0, डिफरेंट आउटपुट पे 1, डिफरेंट आउटपुट पे 1, डिफरेंट आउटपुट पे 1, सेम आउटपुट पे 0। वैसे ही इसका उल्टा, सेम इनपुट पे 0, सेम इनपुट पे 0 और डिफरेंट पे 1, और इसमें सेम इनपुट पे, सेम इनपुट ये है, सेम इनपुट पे 1, डिफरेंट इनपुट पे 0, सेम इनपुट पे 1। ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट ये। वैसे ही अगर आप लोग को समझना है तो नैंड किसका कॉम्प्लीमेंट है? एंड का। नैंड किसका कॉम्प्लीमेंट है? नैंड का। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बार। बार को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो मतलब कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, इसको हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग देखें कि नैंड किसका कॉम्प्लीमेंट है? एंड का। नॉर किसका कॉम्प्लीमेंट है? और का। अच्छा, एक्सनॉर किसका कॉम्प्लीमेंट है? देख लो, एक्सनॉर किसका कॉम्प्लीमेंट है? एक्सॉर का।
ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग। बाकी मैंने लिख ही दिया है, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1, सेम इनपुट पे 1, डिफरेंट इनपुट पे 0। ये हमारा पूरा का पूरा लॉजिक गेट आज का पूरा ट्रूथ टेबल के साथ ये खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉज के बारे में। इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, वो एक्सप्रेशन आता ही आता है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा एक्सप्रेशन, मान के चलिए 100%। तो जब तक लॉज प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होंगे। तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा लॉज पे, प्रॉपर्टी पे। ये पूरा का पूरा गेट बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स विथ ट्रूथ टेबल, और बाकी सब कुछ छूटा होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, और अच्छे से हम लोग को इस बीपीएससी को खाली नहीं जाने देना है, निकाल ही लेना है। तो थैंक यू, जय हिंद, आज के लिए धन्यवाद।